हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तक। ये हमारा जो बायोलॉजी का सेकेंड लेसन है क्लास 9 का। उत्तक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक का अध्ययन किसमें किया जाता है, उत्तक की खोज कौन की है, तो उत्तक के जनक किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उत्तक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। जो उत्तक होता है उस इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसको टिश्यू कहा जाता है। अगर कोई पूछे उत्तक किसे कहते हैं तो आप सिंपली कह देंगे समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जो एक समान कोशिका होती है उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उन्हीं से हम लोग उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग उत्तक कहते हैं। जो बराबर कोशिका होती है, कोशिका से ही हमारा उत्तक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती है। लेकिन उस कोशिकाओं की एक क्वालिटी भी होनी चाहिए। हमको ये नहीं कि एक छोटी सी कोशिका है, दूसरी बड़ी कोशिका है, फिर एक छोटा सा है, फिर बड़ा कोशिका है, ये जब मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण नहीं करते हैं। उत्तक का निर्माण कौन करेगा, जो एक समान, यहीं पे आपको कहा गया है कि समान कोशिकाओं के समूह को, जो एक समान जैसे जो कोशिकाएं रहते हैं उन्हीं के क्या होते हैं, जो समूह होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। समूह में 4-5 कोशिकाएं एक समान जैसे जब मिलेंगी तो उत्तक का वहां पर निर्माण हो जाएगा। फिर आगे ये हम लोग देखते हैं जो उत्तक का अध्ययन किसमें कहा जाता है। अगर कोई भी ये पूछ सकता है, उत्तक जो होते हैं, टिश्यू जो होता है, उसका अध्ययन, जो पढ़ने का जो अध्ययन होता है वो हम लोग किस में करते हैं, तो आप सिंपली बताइएगा जो उत्तक का जो अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपका प्रश्न भी बन सकता है कि अगर कोई पूछ देता है एग्जाम में, जैसे ये एसएससी का एग्जाम जो होगा उसमें पूछ सकते हैं लोग की बायोलॉजी वाले में, तो हिस्टोलॉजी यानी उत्तक का अध्ययन किसमें कहा जाता है, क्या बताएंगे, हिस्टोलॉजी। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि हिस्टोलॉजी के अध्ययन में, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या बताएंगे, उत्तक। यानी उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, उत्तक का अध्ययन वाला जो होता है। तो अगला ये हमारा टॉपिक रहेगा, ये अगर कोई पूछ दे उत्तक क्या होते हैं, मतलब उत्तक के जनक कौन है, तो सिंपली क्या होता है, हिस्टोलॉजी। जो हमारा जिसमें हम लोग उत्तक का जो अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में, इनके जो जनक होते हैं वो मालगीली होते हैं। कौन होते हैं, मालगीली को बोलते हैं। ये जो मालगीली होते हैं यानी उत्तक का क्या होता है, जनक कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा उत्तक का जनक किसे कहते हैं, तो मालगीली को कहा जाता है। ठीक, तो हम ये जानिएगा सबसे, ये भी आपका अगला टॉपिक है। सबसे पहले उत्तक का ये जो होते हैं संघ यानी किसमें विकास हुआ था, कैसे पता किया तो देखो सबसे पहले जो उत्तक का जो विकास हुआ था, किसका विकास हुआ था, सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम जो उत्तक टिश्यू का जो विकास हुआ था वो यानी सिलिटेट्रा संघ के जो जीव होते हैं यानी हाइड्रा जेलीफिश में ही हुआ था। अगर कोई पूछे उत्तक का सबसे पहले विकास किसमें हुआ था, तो क्या कहेंगे, सिलिटेट्रा संघ के जीव जो होते हैं जैली, जिनको हाइड्रा जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, उन्हीं में सबसे पहले उत्तक का क्या हुआ था, निर्माण यानी विकास हुआ था। अगर ये अगला आपका पूछ दे कोई उत्तक प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आप सिंपली कहिएगा उत्तक जो होते हैं हमारे कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार होते हैं, 4। ये हमारा अगला भी आपको समझा दे, फिर एक बार बता देगा इसको। देखिएगा जो उत्तक को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक है। तो जो एक समान कोशिका जो रहते हैं, कोशिकाओं का जो समूह रहेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, उत्तक कहेंगे। दूसरा कहते हैं अगर कोई उत्तक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो उत्तक का अध्ययन किसे कहता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तक का अध्ययन ये किया जाता है। फिर अगर कोई पूछे हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, मतलब उसके जनक किनको कहा जाता है, क्या बताएंगे, मालगीली को। ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही है। मालगीली को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी को जनक बोलते हैं। तो ये कोई पूछे सबसे पहले उत्तक का निर्माण की विकास कब हुआ था, तो क्या कहेंगे, सिलिटेट्रा जो संघ के जीव जो होते हैं यानी हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। किसका हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था, सिलिटेट्रा के संघ में उत्तक का जो विकास है सबसे पहले जो विकास हुआ था। फिर आपका आता है उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो आपको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, हम बताए थे 4 प्रकार। कौन कौन, पहला जो होता है संयोजी उत्तक होता है, जो संयोग करके जो बनता है उसी को संयोजी उत्तक कहते हैं। अभी आप हम सभी का डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं, तो ये पहले इनका नाम लिखवा दिए। तो पहला क्या होता है हमारा संयोजी उत्तक आते हैं, तो दूसरा में कौन आते हैं, तंत्रिका उत्तक। ठीक, ये तीसरा क्या होता है हमारा पेशी उत्तक, और चौथा जो होता है उपकला या एडिपोज उत्तक जो होते हैं। यही हमारे उत्तक के 4 प्रकार हैं। तो अब आपको पहला ले चले, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक, अब ले चल रहे हैं हम लोग संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। संयोजी ऊतक सिंपली देखिएगा, संयोजी ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये होते क्या है संयोजी ऊतक, तो सिंपली ये जानिए, ये शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कोई पूछे संयोजी ऊतक नाम से, कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना, जो क्या करते हैं शरीर के विभिन्न अंग, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और उन सभी अंगों क्या करते हैं, जो आपस में जोड़ने का जो कार्य करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। ये समझिएगा जोड़ने का कार्य करेगा। इन जापन में आपका अस्थि, रक्त हो जाएगा, लसिका, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे हैं जो संयोजी ऊतक में आपको आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका 3 ही होता है। ठीक, इसीलिए आपको ये 3 बता दिए। तो अगर कोई पूछे अस्थि कौन सा ऊतक है, तो क्या बताएंगे, संयोजी ऊतक है। क्यों? क्योंकि आपस में विभिन्न अंगों क्या करता है, जोड़ने का करता है। रक्त संयोजी ऊतक है, लसिका संयोजी ऊतक है। ठीक, तो एक नोट पॉइंट में आपका ये है, अगर कोई पूछे अस्थियां तरल समान ऊतकों की बनी होती है, अगर कोई पूछे अस्थियां किसके बनी होती है, तो क्या बताएंगे, तरल समान ऊतकों से क्या होता बनी होती है। कौन बनी होती है, हमारा ये अस्थियां जो हड्डियां होंगी, ये हम आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में, हड्डियों के बारे में उसमें बताएंगे। तो एक बार और आपको सिंपली समझा दें, संयोजी ऊतक कोई पूछेगा तो देंगे शरीर के विभिन्न अंगों को जो आपस में जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। हमारे ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। 4 में से हमारा पहला जो आता है कौन सा होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरा आपको ऊतक बता रहे हैं। तो अगला हमारा जो है एडिपोज ऊतक, कौन सा ऊतक, एडिपोज ऊतक। अगर कोई पूछे एडिपोज ऊतक क्या होता है, उपकला या एडिपोज, हम जो लास्ट में बताते हैं ऊतक 4 प्रकार में, लास्ट वाला जो है एडिपोज ऊतक, उसके बारे में आपको बता दें। ठीक, तो ये कह रहा है वसा संग्रह। वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को जो भरने का कार्य करता है। जैसे जो वसा जो फैट होता है उसको जो संग्रहित करता है, जो ऊतक, उनके बीच जो रिक्त स्थान बच जाते हैं उसी को भरने का काम कौन करता है, एडिपोज ऊतक। अगर ये कोई पूछो ऊतकों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उनके भरने का कार्य कौन करता है, क्या बताएंगे, एडिपोज ऊतक। वहां पे तुरंत जाएगा, रिक्त स्थान जो रहेंगे वहीं तुरंत भर कर क्या होता है, चला आता है। ये जो काम करता है, इतना जानिएगा। ठीक, तो क्या होता है, वसा ऊतकों के बीच वसा संग्रह, जो वसा फैट को जो ऊतक क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, खींचती है, जो उनके बीच कुछ रिक्त स्थान बच जाते हैं, उन रिक्त स्थानों को भरने का काम एडिपोज ऊतक करता है। समझे? ठीक, अब अगला हमारा जो दूसरा था, ये हमारा चौथा वाला था, ये दूसरा है। दूसरा और हमारा क्या होता है, तंत्रिका ऊतक, जिसे लोग नर्वस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिका नाम जानिए, तंत्रिका यानी मस्तिष्क के बारे में हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन जो होता है, कोई पूछे किस ऊतक से बना होता है, क्या बताएंगे, तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक से क्या बनता है, मस्तिष्क जो बना होता है। कह रहा है इसका मस्तिष्क बना होता है। अगर कोई पूछे मस्तिष्क किसका बना होता है, क्या बताएंगे, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है, मस्तिष्क, ब्रेन जो होते हैं वो बने होते हैं। हम आपको ब्रेन वाला भी टॉपिक बता देंगे, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, सब हम अगली वाले नेक्स्ट वाले उस पढ़ाई में बताया जाएगा। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो किसका बना होता है, तंत्रिका ऊतक का बना होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ये क्या करता है, अगर कोई पूछे ये जो तंत्रिका ऊतक है, जो नर्वस जो ये टिश्यू जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, जो सूचनाएं आती हैं, जो मैसेजेस आती हैं, जो संदेश आता है, उनका क्या करता है, आदान प्रदान करने का यह कार्य करता है। कोई पूछे ये सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, क्या बताएंगे, हम जानते हैं मस्तिष्क, ब्रेन से होता है। तो ब्रेन किसका बना हुआ है, तो तंत्रिका ऊतक से बना हुआ है। समझ गए, तंत्रिका ऊतक कितना जानिएगा, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। इसको आप, हाँ, तो लास्ट एक टॉपिक बच गया था, क्या बचता था, पेशी ऊतक, जिसे हम लोग मसल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। मसल में होता है मांसपेशियों से जो मिलकर बना होता है, उसी को मसल कहते हैं। तो हम लोग पेशी ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, यह मांसपेशियों की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, इसकी मांसपेशियां बनी होती है। जो मांसपेशियां जो होती है, यानी मांस और पेशी मिलकर दोनों जो बनते हैं, उसी को पेशी ऊतक में यानी मसल टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। कोई पूछेगा मांसपेशियां किसकी बनी होती है, क्या बताएंगे, पेशी ऊतक से। पेशी ऊतक से क्या बना होता है, मांसपेशियां बनी होती है। यह शरीर की, कोई पूछे पेशी ऊतक क्या करता है, कह देंगे शरीर की ये क्या करता है, रक्षा करता है। अगर कोई पूछे शरीर की रक्षा कौन करता है, क्या बताएंगे, पेशीय ऊतक करता है, जिसे हम लोग मसल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जो शरीर होते हैं उनको रक्षा करेंगे। जैसे मसल वसल रहेगा, थोड़ा अट्टे कट्टे रहेंगे, बॉडी शॉडी रहेगी,
तो क्या करेगा, कोई मारे उड़ेगा, एक आध दो बस्ता भी मार देगा तो वो आपका कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। आज जब वो मसल रबा नहीं करेगा, हड्डी रहेगा, दो मार देगा तो कहेंगे तो नहीं उठ रहा है, हड्डी टूट गया, कहते नहीं कहते लोग, ऐसे जो होते हैं। तो ये पेशी जो ऊतक होते हैं ये शरीर की मांसपेशियों की बनी होती है, ये शरीर की रक्षा करता है। आपके अंदर मांस, जैसे WWE में जब देखेंगे जो रहते हैं लोग उनमें मांसपेशियां अधिक रहती हैं, एक आध दो पंच लोग क्या करते हैं आपस में ले लेते हैं। अगर कोई इधर का कोई व्यक्ति चला जाए, हम हो गए आप हो गए, अगर चले जाएंगे तो एक आध दो फाइट मारेगा तो क्या हो जाएंगे, जो शरीर की रक्षा कर पाएगा पेशी है या नहीं है, मांसपेशी है या नहीं, उतना पता चलेगा। जो हार्ट है, हृदय जो है वो बाहर निकल जाएगा, होगा नहीं होगा, ऐसे जो होते हैं। तो हमारी शरीर की रक्षा करने का कार्य पेशी ऊतक करता है, ये मांसपेशियों का ही बना होता है। फिर हम एडिपोज ऊतक जो आपको हम बताया, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा मिस हो गया था, सोचे बता दें आपको। देखो बुढ़ापे में, किसमें, बुढ़ापे में जब आप 40-50 साल के चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, तो वसा की कमी होने लगती है। किसकी कमी होती है, वसा यानी फैट। क्योंकि अब बुढ़ापा हो जाएगा 60 साल में, तो हम नहीं मोटाएंगे, इधर ही मोटाएंगे, तो वहां पर वसा की क्या होती है, कमी होने जाती है। जब वसा की कमी होता है तो जो रिक्त स्थान होते हैं वहां पर एडिपोज ऊतक होता है वो कार्य नहीं कर पाता है। जैसे वसा संग्रह के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वहां पर जाकर उसको पूर्ति करने का काम कौन करता है, एडिपोज ऊतक। तो जब आप बुढ़ापे हो जाएंगे तो वहाँ वसा की जब लगी कमी होगी, वसा संग्रह होगा नहीं करेगा, वसा की कमी होगी, तो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। चेहरे क्या आती हैं, झुर्रियाँ 50, 60, 70 साल जाते हैं, देखते हैं जो चेहरे होते हैं एकदम सिकुड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो जहाँ चेहरे पे जब झुर्रियाँ आता है तो किसके कारण आता है, एडिपोज ऊतक के कारण। क्यों, क्योंकि ये कमी हो जाता है, ये कार्य नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो चेहरे पे जब झुर्रियाँ पड़ेंगी तो आप क्या हो जाएंगे, समझ जाइएगा आपकी ओल्ड हो गए, ऐसे जो फील होता है। तो बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण, जो बुढ़ापे में किसकी कमी के कारण, वसा यानी फैट की कमी के कारण चेहरे पर क्या होती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। कोई पूछ सकता है चेहरे झुर्रियाँ किससे आती हैं, तो कह देंगे वसा की कमी के कारण। वसा जब आपका शरीर में कम रहेगा, फैट कम रहेगा, तो चेहरा क्या हो जाएगा, झुर्रियाँ होने लगेगा, यानी जो चमड़ियाँ होंगी वो सिकुड़ने लगेंगी। जब से चमड़ी सिकुड़ने लगेगा तो आपका फेस बढ़िया ब्राइटनेस दिखेगा नहीं करेगा, सुंदर कोई कहेगा। अब सिकुड़ा रहेगा, अगर कोई जाए तो कहेगा अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो ये ना यानी वसा की कमी के कारण ही क्या होता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती। उपकला ऊतक यानी इसे इम्पिथेलियम ऊतक भी के नाम से भी जानते हैं। इम्पिथेलियम ऊतक होता क्या है, तो जानिएगा इसका त्वचा बना होता है। अगर कोई पूछे हमारा जो त्वचा है, ये इसके चमड़ी जो है वो किस ऊतक से बने होते हैं, क्या बताएंगे, उपकला ऊतक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पिथेलियम ऊतक जो होते हैं। समझ गए ना, त्वचा हमारा इम्पिथेलियम ऊतक यानी उपकला ऊतक से क्या होता है, वो बना होता है। ये शरीर का, ये शरीर तथा आंतरिक अंगों का, ये शरीर जो हमारा बॉडी है, ठीक, इस बॉडी को आंतरिक जो अंदर वाला जो होता है उस अंगों की ये बाहरी परत होती है। अब ये बताइए चमड़ी जो है इसके अंदर वाला जो परत हो जाए, अंदर का बाहर परत क्या होता है हमारे, ये ऊपर का जो परत हो गया, इसी परत को हम लोग क्या कहते हैं, उपकला ऊतक के नाम से भी जानते हैं, जिसे इम्पिथेलियम ऊतक कहते हैं। शरीर की बाहरी कोशिका यानी परत होती है, समझ गए। अगर इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।